हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक फ्रैक्शंस एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शंस को बताने से पहले आप ये बताइए, फ्रैक्शन याद है जो मैंने आपको समझाया था? फ्रैक्शन क्या होता है? कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। मैंने जो आपको बताया था वही एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। फ्रैक्शन क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, तभी हम ये प्रॉपर फ्रैक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। जो फ्रैक्शन होता है वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो ध्यान रखिए, जितने भी नंबर आपको पी वाई क्यू की फॉर्म में शो होते हैं तो समझ लीजिए वो सारे नंबर्स क्या होंगे, फ्रैक्शन होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाई 3, ये भी क्या है, फ्रैक्शन। मैंने बोला 9 बाई 8, ये भी क्या है, फ्रैक्शन। मैंने बोला 1 बाई 3, ये सारे क्या हैं, फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इनके टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। कभी न्यूमरेटर छोटा होता है तो कभी देखो, कभी न्यूमरेटर छोटा होता है तो कभी बड़ा। अच्छा, न्यूमरेटर भी आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पे जो ऊपर पी होता है, पी, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और ये जो बिलो में क्यू होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर? अच्छे से समझ लीजिए, जो फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। ऊपर वाले पी को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले क्यू को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या होगा, 2 होगा आपका न्यूमरेटर और 3 क्या होगा, ये होगा आपका डिनोमिनेटर। क्लियर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता होने चाहिए। ऊपर वाले को हम बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप के बारे में, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है, हुज न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर क्या होता है, लेस, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, लेस होगा। समझ गए ना? न्यूमरेटर कौन सा, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर कौन सा, विच वन, टेल मी। हाँ, डिनोमिनेटर है आपका नीचे वाला और न्यूमरेटर है आपका ऊपर वाला। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उसने बोला कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जरा देखना, मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाई 3, तो आप बताइए क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? चलिए पढ़ लेते हैं। इसने कहा न्यूमरेटर क्या होगा, लेस होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर हमारा ये है 2, ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर, और 3 क्या है हमारा, डिनोमिनेटर। तो 2 क्या है आपका, लेस है ना 3 से, यानी कि न्यूमरेटर क्या है, लेस है डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? अब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं हम आपको। मान लीजिए जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 1 डिवाइडेड बाई 3। अब आप बताइए 1 क्या होगा, क्या होगा बताओ, न्यूमरेटर, और 3 क्या होगा, डिनोमिनेटर। अब अच्छे से क्लियर हो गया ना?
ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि भाई न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे, डिनोमिनेटर से। तो देखो 1 क्या है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। ये जो साइन होता है, जिधर साइड मुंह बंद होता है उधर वाला होता है छोटा, यानी कि ये है छोटा, और जिस साइड ये देखो ओपन होता है वो होता है बड़ा। क्लियर, अच्छे से समझ में आया। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि ये जो 1/3 है ये क्या है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, 1/3 क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया 7 बाई, मैंने लिया, जैसे मान लीजिए हमने लिया 7/8। ठीक है, 7/8 लिया, तो आप देखो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक और ले लेते हैं। इसमें आपका, ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिया 7/8। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्या। तो 7 क्या होगा, न्यूमरेटर, और 8 क्या है आपका, डिनोमिनेटर। ये क्या है, न्यूमरेटर, ठीक, और ये क्या है आपका, डिनोमिनेटर। अब एक चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो गई कि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है 7 है वो क्या है, लेस है, किससे, 8 से। 7 क्या है, लेस है, किससे, 8 से, यानी कि क्लियर हो गया। ये भी हमारा फ्रैक्शन जो होगा वो भी क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर, प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, देखो प्रॉपर में क्या था कि न्यूमरेटर लेस था, बट इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिखा 9/2। ये जो 9 है ये हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर, और ये जो 2 है वो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। क्लियर, न्यूमरेटर हमारा 9 है और डिनोमिनेटर क्या है, 10। इसने क्या कहा कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। तो आप देखो कि जो 9 है वो ज़्यादा है, यानी ग्रेटर है, किससे, 2 से। अगर 9 जो है वो ग्रेटर है 2 से, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, यहाँ जो फ्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया आपको अच्छे से, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए 6/5। ठीक है, अब यहाँ देखो न्यूमरेटर हमारा कितना है, 6 है, ये न्यूमरेटर है, और ये जो 5 है वो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। अब एक चीज़ क्लियर हो गई, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला, लेकिन न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, यानी ज़्यादा होना चाहिए। तो 6 क्या है, ग्रेटर है, किससे, 5 से। अगर 6 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे डिस्कस करेंगे, ओके। और अच्छा, आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और जो मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं आप उन एग्जाम्पल्स को नोट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।